बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रिक स्पेस में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जी ओपन स्फीयर ओपन बॉल क्या है, आज हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्स डी बी या मेट्रिक स्पेस के ओपन स्फीयर और ओपन बॉल को डिफ़ाइन करने लगे हैं। लेट एक्स डी बी या मेट्रिक स्पेस एंड लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स एंड आर ग्रेटर दैन ज़ीरो बी अ रियल नंबर, then the set S or X naught which is consisting of all those elements of X such that whose distance from X naught is less than R is called an open sphere or open ball with center at X naught and radius R. It is noted by S or X naught or BX naught or ओपन स्फीयर क्या है कि आपके पास लेट्स से कि ये एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है बी या मीट्रिक स्पेस, तो आप यहाँ पे इस मीट्रिक स्पेस में क्या डिफ़ाइन करने लगे हैं, ओपन स्फीयर। आप क्या करें कि ओपन स्फीयर डिफ़ाइन करने के लिए एक्स नॉट कोई एक्स का पॉइंट चूज़ कर लें और कोई ना कोई रियल नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो ले लें जिसको हमने रेडियस बनाना है इसका। तो फिर वो जो ओपन स्फीयर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस और एक्स नॉट से। एक्स नॉट उसका सेंटर बनेगा और आर उसका रेडियस बनेगा, जो कि एक सेट है जिसमें एक्स के वो वाले एलिमेंट्स आएंगे कि जिनका डिस्टेंस फ्राम एक्स नॉट जो है वो लेस देन आर आना चाहिए। जिनका डिस्टेंस फ्राम एक्स नॉट, आप इसमें जो एलिमेंट हैं एक्स के वो वाले एलिमेंट जिनका डिस्टेंस फ्राम एक्स नॉट लेस देन आर आएगा वो इस सेट में शामिल होंगे और वो उसे हम कहेंगे, इस सेट को ओपन स्फीयर कहेंगे या ओपन बॉल कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप एक एक्स जो ले लेते हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं और इसमें जो आप एक्स नॉट चूज़ करते हैं वन चूज़ कर लें आप कोई रियल नंबर और रेडियस आप ले लें। एक्स नॉट आप वन सेट ऑफ रियल नंबर में से ले रहे हैं और यहाँ पर रेडियस आप 1/2 कोई चूज़ कर लेते हैं, तो डी आप इसके ऊपर जो मीट्रिक ले रहे हैं वो यूजुअल मीट्रिक ले रहे हैं। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि यूजुअल मीट्रिक स्पेस क्या है, उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। ये आप डिफ़ाइन करते हैं यूजुअल मीट्रिक। अंडर दिस यूजुअल मीट्रिक आप देखें, इस एग्जांपल को समझें कि हमने यहाँ पर ओपन स्फीयर लेना है जिसका जो रेडियस है वो 1/2 है और उसका सेंटर एट 1 है। तो डेफिनेशन के मुताबिक इसमें वो तमाम रियल नंबर्स आएंगे जिनका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट लेस देन आर होगा। वही डेफिनेशन लगाते हैं, एक्स नॉट की जगह पे हम 1 लगा लेते हैं। तमाम वो रियल नंबर जिनका डिस्टेंस फ्राम 1 लेस देन 1/2 आना चाहिए। अब यहाँ पर वही यूजुअल मीट्रिक की डेफिनेशन लगाते हैं, एक्स माइनस 1 मॉड हो जाएगा लेस देन 1/2। अब इस मॉड को इस शक्ल में लिख लें, ये -1/2 से लेस देन हो जाएगा एक्स माइनस 1 और 1/2 से प्लस 1/2 से ग्रेटर देन लेस देन होगा और -1/2 से ये ग्रेटर देन होगा एक्स माइनस 1। अब चूँकि आपने इसको लिखना है एक्स माइनस 1 चूँकि लेस देन 1/2 है, तो यहाँ से इसको आप इंटरवल अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करते हैं तो आप इसको इस इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं एक्स माइनस 1 इज़ लेस देन 1/2 एंड इज़ ग्रेटर देन -1/2। अब ये -1 आप क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं तो ये +1 हो जाता है। +1 माइनस 1/2 लेस देन एक्स लेस देन ये -1 हो जाएगा +1 + 1/2। तो आपके पास ये 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 3/2, यानी एक्स लाई बिटवीन 1/2 एंड 3/2। तो ये एक इंटरवल बन जाता है। अब इसको देखें, ये एक इंटरवल बन गया, ओपन इंटरवल 1/2 और 3/2, ये एक ओपन इंटरवल बन गया। तो ये है जी ओपन सेट या ओपन स्फीयर मीट्रिक स्पेस के अंदर। ओपन बॉल या ओपन स्फीयर। अब हम ओपन सेट की बात करते हैं कि ओपन सेट क्या है। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, अ सबसेट यू ऑफ एक्स इज़ ओपन इफ़ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू। यू कोई आप सबसेट ले रहे हैं एक्स का, तो दिस सबसेट ऑफ एक्स इज़ सेट टू बी ओपन
इफ़ फॉर ईच पॉइंट ऑफ दिस ओपन सबसेट देयर इज़ अ रियल नंबर r greater than 0 such that the sphere centered at x and with radius r contained in u। क्या मतलब है इसका कि आपके पास मीट्रिक स्पेस है एक्स डी, इसका आप सबसेट ले रहे हैं यू सबसेट ले रहे हैं आप एक्स का। अब ये जो यू आप सबसेट ले रहे हैं एक्स का, ये ओपन उस वक्त होगा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये आपके पास एक्स है, इसको समझें कि ये x है और उसमें आप ये इसका ओपन सबसेट u ले रहे हैं, ये सबसेट u ले रहे हैं और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट्स हैं। अब ये जो सबसेट u है ये ओपन कब होगा? अगर इसके हर पॉइंट के गिर्द इफ़ फॉर ईच x बिलोंग्स टू u, अगर आप इसके हर पॉइंट के गिर्द देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर दैन 0 किसी ना किसी रेडियस का कोई स्फीयर बनाएं, इसके हर पॉइंट के गिर्द, इसके हर पॉइंट को सेंटर रखते हुए किसी ना किसी रेडियस का स्फीयर बनाएं, तो वो जो स्फीयर है वो उसी सेट के अंदर कंटेन करे, उस ओपन सेट के अंदर जिसको आप ओपन प्रूव करने जा रहे हैं उसके अंदर कंटेन करे, तो आप ये कहते हैं कि वो जो सेट है वो ओपन सेट है। फिर दोबारा इसको समझ के दोबारा डेफिनेशन पढ़ें। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, अ सबसेट यू ऑफ एक्स इज़ ओपन इफ़ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर दैन 0 सच दैट एस और एक्स कंटेन्ड इन यू। यानी जिस सेट को आपने ओपन साबित करना है, अगर उसके हर पॉइंट के गिर्द एक ओपन स्फीयर बनाएं किसी ना किसी रेडियस का, तो वो ओपन स्फीयर लाजमी तौर पर उसी सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर ये जो आपने सब सेट ऑफ एक्स लिया होता है ये ओपन हो जाता है। अब इसके रेलेवेंट कुछ एक थ्योरम पढ़ेंगे कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पीछे एग्जांपल एक की है, वो एग्जांपल मैं दोबारा आपको शो करवा देता हूँ। वो एग्जांपल ये की है कि हमने देखें यहाँ पर ओपन स्फीयर एक बनाया जिसका रेडियस आपने 1/2 रखा और आप इसका सेंटर आपने 1 रखा, और वो जो रेडियस बनाया वो आपके पास एक ओपन सेट बन गया था। वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये ओपन सेट बन गया था, ओपन इंटरवल एक्चुअली ओपन सेट ही होता है, ओपन सेट बन गया था। तो अब हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। उस थ्योरम में क्या प्रूव करेंगे कि हर ओपन स्फीयर जो होता है, एवरी ओपन स्फीयर एस और एक्स नॉट एनी ओपन स्फीयर, मैंने जनरल को ले लिया, इन अ मीट्रिक स्पेस इज़ ओपन सेट, कि हर ओपन स्फीयर मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट होता है। अब मैंने ये प्रूव करना है कि ये ओपन स्फीयर मैंने लिया है और उसको मैंने ओपन सेट प्रूव करना है। ओपन सेट की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी भी सबसेट ऑफ एक्स को हम ओपन उस वक्त प्रूव कर सकते हैं या उस वक्त कह सकते हैं कि ये ओपन है कि अगर उस सबसेट के हर पॉइंट पे एक स्फीयर बनाएं और वो स्फीयर उसी सेट के अंदर कंटेन करे, तो फिर वो ओपन होता है। मैंने अब ये प्रूव करना है कि एस और एक्स नॉट एक ओपन सेट है, जो कि ओपन स्फीयर मैंने लिया। ये एक्स टी मीट्रिक स्पेस ले ली, ये एक मैंने x का पॉइंट चूज़ कर लिया और x नॉट और कोई ना कोई रियल नंबर ग्रेटर दैन 0 ले लिया, और ये ओपन स्फीयर मैंने बना लिया उसमें s और x नॉट, जिसमें ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ x हुज डिस्टेंस फ्रॉम x नॉट इज़ लेस देन r। ये मेरे पास ओपन स्फीयर है। अब मैंने इस ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूव करना है। वो प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अगर मैं इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स पर एक ओपन स्फीयर बनाऊं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन तमाम पर एक ओपन स्फीयर बनाऊं और वो ओपन स्फीयर इसी सेट में कंटेन कर जाए। अब तमाम पे बनाने की बजाय आपको पता है कि आप उसमें कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। आप लेट्स से कि इसको प्रूव करने के लिए कि ये ओपन सेट है एस और एक्स नॉट, आप क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं एस और एक्स नॉट में से। आपने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू एस और एक्स नॉट। अब ये जो मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है ना एक्स, इस एक्स को सेंटर रखते हुए इस पर किसी न किसी रेडियस का मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊंगा। अगर ये ओपन स्फीयर कंटेन कर गया ना इसी सेट में एस और एक्स नॉट में, जिसको मैं ओपन सेट प्रूव करने जा रहा हूँ, इस ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूव करने जा रहा हूँ, तो इसका मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स ले लिया। अब फिर एक्स लेने के बाद मैं करूँगा क्या इस थ्योरम में बाद में, कि मैं इस पे एक स्फीयर बनाऊँगा किसी न किसी रेडियस का, किसी न किसी ग्रेटर दैन 0 किसी रियल नंबर जो कि रेडियस होगा उसका
मैं स्फीयर बनाऊंगा वो भी इसी में कंटेन कर गया, तो मेरा ये प्रूव हो जाएगा। चूँकि आर्बिट्रेरी है ये एक्स, तो आर्बिट्रेरी के लिए अगर मैं प्रूव कर दूं तो वो तमाम पॉइंट्स के लिए प्रूव हो जाता है। तो मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, x बिलोंग्स टू एस और एक्स नॉट, इस सेट में से मैंने पॉइंट लिया। अब चूँकि ये पॉइंट एस और एक्स नॉट का है, तो इसमें तमाम वो वाले एलिमेंट हैं जिनका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट लेस देन आर आता है, तो इस x का भी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट लेस देन आर आ जाएगा। इस डी ऑफ एक्स नॉट को उठा के इधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, आर माइनस डी ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा। अब ये जो आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो को रियल नंबर आया है, जो भी नंबर आया उसको आप R1 कह लें, इसका नाम आप R1 रख लें, और ये R1 आपको ग्रेटर देन ज़ीरो कोई रियल नंबर मिल गया। अब इसको आप रेडियस बनाएं और ये जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने चूज़ किया था इस सेट में से उसको बनाएं सेंटर, और एक ओपन स्फीयर बना लें जिसको R1x का नाम दे दें। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, ये S जो मैंने ओपन स्फीयर बनाया ये कंटेन करता है इस S और एक्स नॉट में, ये मैंने प्रूव करना है कि दिस ओपन स्फीयर कंटेन इन दिस। ये भी ओपन स्फीयर था, लेकिन मैंने अब इसको ओपन सेट साबित करना है। ओपन सेट साबित करने के लिए मुझे इसके किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट इसको चूज़ करके उस पर ओपन स्फीयर बनाना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा वो ओपन स्फीयर इसी में कंटेन करता है। तो ये प्रूफ हमने करना है कि ये सेट इस सेट में कंटेन करता है। ये प्रूफ करने के लिए मैं इसका अब एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूँगा, मैं SR1x का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूँगा y, वो मैंने ले लिया इसका एलिमेंट। अब चूँकि ये एलिमेंट किसका है जी, SR1x का एलिमेंट है। अब SR1x में तमाम वो पॉइंट्स आ रहे हैं जिनका डिस्टेंस फ्रॉम y अगर की बात करते हैं ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ y बिलोंग्स टू x सच दैट y फ्रॉम x लेस देन R1। अब चूँकि ये जो हमने ओपन स्फीयर बनाया था ना जिसका सेंटर x था और रेडियस उसका R1 था, तो मैंने जब इसका एक एलिमेंट लिया ना तो y, तो इसका मतलब है कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन R1 होगा। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह लेंगे जो कि हमने नेक्स्ट यूज़ करनी है। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि वो जो मैंने पॉइंट लिया हुआ है y SR1x का, ये पॉइंट निकल आए, ये पॉइंट बिलोंग कर जे SR(x0) को बिलोंग कर जे, तो फिर ही प्रूव होगा ना। यानी हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं SR1x कंटेन इन SR(x0), ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसका पॉइंट y लिया, वो y पॉइंट अगर इस SR(x0) का निकल आए तो मेरा प्रूव हो जाएगा कि ये जो सेट SR1x है वो SR1x में कंटेन कर गया। अच्छा, ये पॉइंट अब इसका कब बनेगा, जब इसका डिस्टेंस y का फ्रॉम x0 लेस देन r बनेगा, तब मैं कह सकता हूँ दिस y बिलोंग्स टू SR(x0). तो अब देखें उसके लिए मैं क्या टेक्निक यूज़ करता हूँ कि यहाँ पे मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करूँगा कि डी ऑफ y(x0) लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ y(x) प्लस डी ऑफ x(x0). ये x, y और x0 चूँकि तीनों पॉइंट्स हैं उसमें x के, यानी अगर आपके पास a b c अगर x के पॉइंट है तो आपको पता है d या x y z आप इनको कह लें, आप ज़्यादा इजीली समझ जाएंगे क्योंकि आपने इसी में डेफिनेशन इन पॉइंट्स में आपने पढ़ी हुई है। तो d ऑफ x z जो है वो आपको पता है लेस दैन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी होता है, मीट्रिक स्पेस की जो थर्ड कंडीशन है। तो अब मैंने x, y और x0 पॉइंट ले लिए, तो मैं ये देख रहा हूँ कि डी ऑफ y(x0) लेस दैन इक्वल टू डी ऑफ y(x) प्लस डी ऑफ x(x0). मैंने लिख लिया ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए। डी ऑफ एक्स वाई, y(x) को डी ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते जो कि डी मीट्रिक है, प्लस डी ऑफ x(x0). अब यहाँ पे देखें ये जो डी ऑफ एक्स वाई है ये लेस देन R1 है। मैं अगर यहाँ पर इससे बड़ी वैल्यू यूज़ लगा देता हूँ R1, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी हो जाएगी, ये लेस देन और इक्वल टू स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा R1। मैंने चूँकि इससे बड़ी वैल्यू लगा दी, ये साइड थोड़ी और मज़ीद बड़ी होगी, अब इक्वालिटी वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया, प्लस डी ऑफ x(x0). अब हमने पीछे
R1 जो था वो हमने कहा हुआ था कि जो R1 है वो R माइनस डी ऑफ एक्स नॉट है। तो ये जो R1 की जगह पे हम ये वैल्यूज़ लगा देते हैं यहाँ पे, ये हमने R1 की जगह पे वो वैल्यू लगा दी R माइनस डी ऑफ एक्स नॉट प्लस डी ऑफ एक्स नॉट, ये दोनों कैंसिल हो गए, लेस देन R आ गया। ये देखें डी ऑफ वाई एक्स नॉट लेस देन R आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है y ये बिलोंग कर गया S और एक्स नॉट को बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब है कि चूँकि मैंने इसका एक एलिमेंट लिया था आर्बिट्रेरी और मैंने साबित कर दिया कि वो एलिमेंट S और एक्स नॉट का है, तो मेरा ये प्रूव हो गया कि ये S और x1 जो है वो कंटेन कर गया S और एक्स नॉट में, तो S और एक्स नॉट जो है वो ओपन इन X हो गया। इसको एक दफ़ा दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा आप इसको ईज़िली समझ सकेंगे, रट्टे से बच सकेंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर करने पड़ जाएँ तो आप अच्छी तरह कर सकेंगे। अब हमने क्या करना था कि हमने साबित करना था कि ये हमारे पास एक ओपन स्फीयर है जिसको हमने ओपन सेट प्रूव करना था। इसके लिए हमने क्या किया, इसका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ किया S और एक्स नॉट का, तो उस पे हमने एक स्फीयर बनाया किसी ना किसी और रेडियस का। फिर ये जो स्फीयर बनाया उसको हमने साबित कर दिया कि वो भी सबसेट है S और एक्स नॉट का। तो हम यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये ओपन सेट है। ओपन सेट की डेफिनेशन इसने पूरी कर दी कि चूँकि ओपन सेट वो वाला सेट होता है जिसमें हर पॉइंट के गिर्द अगर कोई ना कोई स्फीयर बनाया जाए और वो इसी में कंटेन करे तो वो ओपन सेट बन जाता है। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इसके रेलेवेंट एक और थ्योरम आगे पढ़ते हैं कि लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस देन यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट in a metric space is open, intersection of finite number of open set is open, phi and x are open। पहला प्रूफ हम करेंगे कि मेट्रिक स्पेस में एनी नंबर ऑफ ओपन सेट का जो यूनियन होता है वो भी ओपन होता है। तो ये मैंने मेट्रिक स्पेस ले ली और मैंने ये एनी नंबर ऑफ ओपन सबसेट ले लिए, कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सबसेट ऑफ x। प्रूव ये करना है कि इनका जो यूनियन है वो भी ओपन इन x होता है। उसके लिए क्या करेंगे, वही तरीकाकार करेंगे कि मैंने इसको ओपन साबित करना है। इसको ओपन साबित करने के लिए इसका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, ये मैंने इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। फिर इसके ऊपर एक स्फीयर बनाएंगे, वो स्फीयर भी इसी में कंटेन करना चाहिए। अच्छा, ये जो x है वो इसका पॉइंट है, किसका, जो कि यूनियन है u अल्फ़ाज़ की, अल्फ़ाज़ ओपन सेट की यूनियन में से मैंने एक पॉइंट ले लिया x। अगर x इसका पॉइंट है तो x यूनियन में से मैंने लिया हुआ है तो ये किसी एक u अल्फ़ा में मौजूद होगा, फॉर सम u अल्फ़ा, x बिलोंग्स टू फॉर सम u अल्फ़ा। तो चूँकि तमाम u अल्फ़ाज़ क्या हैं, वो ओपन सेट्स हैं, ओपन इन x। तो इसका मतलब है कि अगर ये ओपन है तो इसमें कोई ना कोई रेडियस एग्जिस्ट करेगा r ग्रेटर दैन 0 सच दैट s और x वो कंटेन करेगा u अल्फ़ा में। चूँकि ये ओपन है ना, अगर ओपन है तो x के लिए कोई ना कोई रेडियस भी मौजूद होगा जिस पे स्फीयर बनाएंगे और u अल्फ़ा में आएगा। अब ये जो u अल्फ़ा है वो आपको पता है इसमें मौजूद है, तमाम u अल्फ़ाज़ के यूनियन में मौजूद है। अब s और x इसमें मौजूद है और वो सारा इसमें मौजूद है, तो s और x भी सबसेट बन गया। यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू u अल्फ़ा को, तो मैंने ये साबित कर दिया कि इस पे स्फीयर बनाया वो भी इसी सेट को बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब है कि ये ओपन हो गया। अब दूसरा ये है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। x तो ये मेट्रिक स्पेस और ये मैंने एक फ़ाइनाइट कलेक्शन ले ली ओपन सबसेट ऑफ x की, ये फ़ाइनाइट कलेक्शन है। अच्छा, अब मैंने प्रूव करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन बनता है ना अल्फ़ा फ्रॉम 1 to n u अल्फ़ा, ये भी ओपन बनता है। इसके लिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाएंगे, इसका x बिलोंग्स टू अल्फ़ा फ्रॉम 1 to n u अल्फ़ा। इसका मतलब है कि x जो है वो इन तमाम u अल्फ़ाज़ में मौजूद होगा चूँकि इंटरसेक्शन में है। अब तमाम के तमाम u अल्फ़ाज़ क्या हैं जी, ओपन हैं, आर ओपन, ये सारे ओपन हैं। अगर ये ओपन हैं तो इन तमाम के लिए कोई ना कोई और अल्फ़ाज़ एग्जिस्ट करेंगे, यानी u1 के लिए r1 एग्जिस्ट करेगा, u2 के लिए r2 एग्जिस्ट करेगा, अब सो ऑन un के लिए rn एग्जिस्ट करेगा। ये अल्फ़ा को हमने वेरी करवाया 1 to n, ये सारे रेडियाई एग्जिस्ट करेंगे सच दैट s और अल्फ़ा x कंटेन इन u अल्फ़ा, यानी जो s और 1 x होगा वो कंटेन करेगा u1 में s और 2 x होगा
वो कंटेन करेगा U2 में, और SRNX जो होगा वो कंटेन करेगा UN में। मैंने अब ये जो स्फीयर बन रहे हैं, मैंने चूँकि इनके इंटरसेक्शन में से मैंने एक पॉइंट लिया था x। ये जो मैं x को सेंटर रखते हुए किसी ना किसी रेडियस का जो स्फीयर बनाऊंगा, वो स्फीयर लाजमी तौर पर इन तमाम u अल्फाज में होना चाहिए, तब मेरा ये प्रूव होगा कि ये जो है वो इंटरसेक्शन वो। अब मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये x है, तो मैंने अब ऐसा रेडियस चूज़ करना है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये सारे ओपन स्फीयर्स हैं, ओपन स्फीयर हैं। अब मैंने एक अगर मैं देखें ये U1 है, अगर मैं कहता हूँ, या कोई U कह लेता हूँ, ये U1 और U2 ये सारे ओपन स्फीयर हैं UN तक। तो मैंने अब जो चूज़ करना है यहाँ पे वो कौन सा रेडियस का वो जो मैंने स्फीयर चूज़ करना है जो सबसे छोटे रेडियस का स्फीयर हो, ताकि वो सब के अंदर कंटेन करे। तो मैं इसमें से जो R है वो मिनिमम ले लेता हूँ। R इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2, यानी इन तमाम रेडियाई से जो सबसे छोटा रेडियस है R, उसको मैं कह लेता हूँ तमाम R अल्फ़ा से छोटा है, वो ले लेता हूँ और उस पर जो स्फीयर बनाता हूँ वो SRX जो है वो SR1X में भी कंटेन करेगा। अगर ये आपके पास पहला है SRX है तो ये SR1X में कंटेन करेगा और वो U1 में कंटेन करेगा। इस तरह जो SRX है वो आपके पास SRX SR2X में कंटेन करेगा और वो U2 में कंटेन करेगा, एंड सो ऑन। जो SRX है वो SRNX में भी कंटेन करेगा, वो UN में कंटेन करेगा। इसका मतलब है कि ये जो SRX सब में आ रहा है, तमाम UN में आ रहा है, तो इसका मतलब है तमाम के इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा, अल्फ़ा फ्राम 1 to n U अल्फ़ा। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो ओपन है। आप फाई को भी ओपन प्रूव करेंगे और x को भी ओपन आपने खुद प्रूव कर लेना है। तो अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी है या समझ नहीं आई कोई किसी क्वेश्चन की, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।